दोस्तों, यदि आप जनरल नॉलेज में इंटरेस्टेड हैं तो आपको पता ही होगा कि बाइबल दुनिया की सबसे ज़्यादा बिकने वाली एकमात्र पवित्र किताब है और इस रिकॉर्ड में दुनिया की और कोई किताब बाइबल के आसपास भी नहीं आती। कई सारे देशों जैसे कि नॉर्थ कोरिया, चाइना, इराक में बाइबल को बैन किया गया क्योंकि वहाँ की सरकारें जानती थी कि बाइबल कितनी तेज़ी से लोगों के जीवन को बदल रही है। बाइबल में बिल्कुल एक्यूरेट भविष्यवाणियां हैं, परमेश्वर की सच्चाई का प्रकटीकरण है, साइंटिफिक बातें हैं और अबव ऑल इंसान के जीवन को बदलने वाली सामर्थ्य है। बाइबल दुनिया की सबसे अनोखी किताब क्यों है, इस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं और इस वीडियो में हम बाइबल के कुछ खास प्रतीकों के बारे में, कुछ स्पेशल सिंबल्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो परमेश्वर के वचन की विशेषता को हमारे जीवन में दर्शाते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला सिंबल लाइट, रोशनी। भजन संहिता 119 उसके 105 में लिखा है कि दाय वर्ड इज ए लैम्प अनटू माय फीट एंड ए लाइट अनटू माय पाथ। तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। इस जीवन की यात्रा में जब जिंदगी में अंधियारा हो जाए तो सिर्फ परमेश्वर का वचन ही रास्ता दिखाता है। इजराइल के इतिहास में जब लोग परमेश्वर से दूर चले जाते थे तो भविष्यवक्ताओं के द्वारा परमेश्वर वचन इजरायली लोगों तक पहुंचाया करते थे और लोग परमेश्वर के वचन को जानकर ही मार्गदर्शन पाते थे और इसलिए बाइबल में वचन को लाइट के रूप में सिग्निफाई किया गया है। मान लीजिए आप एक सुंदर से कमरे में बैठे हैं और आप बिना रोशनी के कुछ पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप कभी भी पढ़ नहीं पाएंगे क्योंकि वहाँ पे देयर इज नो लाइट। हमें हमेशा याद रखना है कि देयर इज नो लाइफ विदाउट लाइफ। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के संग था और वचन ही परमेश्वर था। तो पहली बात जो हम सीखते हैं कि परमेश्वर के वचन को रोशनी के समान दर्शाया गया है, यह हमारे जीवन में रोशनी को पैदा करता है। दोस्तों, दूसरा सिंबल हथौड़ा, हैमर। परमेश्वर ने यिर्मयाह नबी के द्वारा कहा कि क्या मेरा वचन ऐसा हथौड़ा नहीं जो पत्थर को फोड़ डाले। यिर्मयाह 23 अध्याय उसका 29 वचन। देखिए, लकड़ी के हथौड़े और लोहे के हथौड़े में बहुत ही ज्यादा अंतर है। लकड़ी का हथौड़ा सिर्फ कोर्ट में लोगों को सजा सुनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, पर परमेश्वर के वचन का हथौड़ा पाप की दीवार को गिराकर इंसान को बचाता है, इंसान को सजा नहीं सुनाता बल्कि उसे आजाद करता है। हम इंसानों का दिल कई बार इतना हार्ड, इतना कठोर हो जाता है कि ना तो हम परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं, ना परमेश्वर के बारे में सोच सकते हैं, ना परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर सकते हैं और किसी भी एंगल से परमेश्वर के साथ नहीं चलते और सिर्फ कड़वाहट, जलन में अपने दिल को कठोर करते ही जाते हैं। देखिए, ऐसी पाप में दीवार को तोड़ने के लिए सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के वचन का हथौड़ा जरूरी होता है। जब वचन दिल में लगता है तो जीवन बदलता है और आत्मा बचाई जाती है। दोस्तों, तीसरा सिंबल मिरर, दर्पण। लिखा है क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता है और तुरंत भूल जाता है कि वह कैसा था। याकूब 1 अध्याय उसका 23 और 24 वचन। दोस्तों, आप अपने आप को कितने भी ज्यादा ब्यूटीफुल और हैंडसम क्यों ना समझो, लेकिन जब आप शीशे के सामने खड़े होंगे तो आपकी असलियत आपके सामने होगी, क्योंकि शीशा वही दिखाएगा जो आप रियलिटी में है। जैसे जब शीशा हमें हमारी वास्तविकता दिखाता है, वैसे ही परमेश्वर का वचन हमें हमारी आत्मिक रियलिटी, हमारी इनर रियलिटी, हमारे आत्मिक मनुष्य, आंतरिक मनुष्य की पर्सनैलिटी को दिखाता है, उसके बारे में हमें आगाह करता है। देखिए, अक्सर किसी के अंदर की बात को कोई नहीं जान सकता, बट परमेश्वर का वचन आपको जानता है। आपको बदल सकता है परमेश्वर का वचन, चाहे आप अंदर ही अंदर कितना भी छुप लें अपने आप में, परमेश्वर का वचन फिर भी बदल सकता है। और अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं होता तो एक बार खुद आप बाइबल पढ़ के देखें, आपको इस रियलिटी के बारे में पता लगेगा। दोस्तों, चौथा सिंबल तलवार। इफिसियों 6 अध्याय उसके 17 वचन में लिखा है, और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। परमेश्वर के पवित्र वचन को एक तलवार के रूप में दिखाया गया है।
इब्रानियों 4 अध्याय उसके 12 वचन में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित, प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत तेज है। यह प्राण, आत्मा, गांठ, गुदे गुदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। दोस्तों, तलवार का सिंबल एक अटैकिंग सिंबल है जो हमेशा से युद्ध में इस्तेमाल होता आया है। अगर आज आप भी शैतान से, आत्मिक बातों से जीतना चाहते हैं तो वचन की तलवार को ले लो। देयर्स नथिंग बेटर देन दिस। दोस्तों, 5वां सिंबल फायर यानी कि आग। यिर्मयाह 23 अध्याय उसके 29 वचन में लिखा है, यहोवा की यह वाणी है कि क्या मेरा वचन आग सा नहीं। बाइबल में परमेश्वर की आग को हमेशा पवित्रता को दर्शाने के लिए इस्तेमाल किया गया है, और जहां परमेश्वर की पवित्रता है वहां अपवित्रता का कोई भी काम नहीं है। देखिए, आग का काम क्या होता है? जलाना, रोशनी देना और शुद्धता लाना। वचन जीवन में अशुद्धता हटाता है, ओवरऑल जीवन को शुद्ध बनाता है, रोशनी देता है हमारे जीवन में। यूहन्ना उसका 15 अध्याय उसके 3 वचन में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो चुके हो। दोस्तों, छठा सिंबल बीज यानी कि सीड। लिखा है, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। बीज हमेशा जीवन को दिखाता है। जब एक बीज गिरता है तो वो बड़ा होकर पौधा और फिर पेड़ बनता है, काफी प्रोग्रेस होती है उसमें। प्रभु यीशु मसीह ने बीज के दृष्टांत में सिखाया कि बीज तो परमेश्वर का वचन है। लूका 8 अध्याय में प्रभु यीशु ने कहा कि बीज बोने वाला तो बीज बोने गया और बीज डालकर उसने छोड़ दिए, लेकिन परमेश्वर ने उस बीज को बढ़ाया। वैसे ही हमें भी दूसरों को अपनी बातें मानने के लिए, मनवाने के लिए मजबूर नहीं करना। अगर कोई आपकी बात नहीं मानता है तो सिर्फ परमेश्वर का वचन सुनाकर उन्हें छोड़ दें। उन्हें बढ़ाना परमेश्वर का काम है, आपकी जबरदस्ती करना नहीं। दोस्तों, 7वां सिंबल बारिश। लिखा है, जिस प्रकार से बारिश और हिम आकाश से गिरते हैं और वहां ऐसे ही लौट नहीं जाते, वरन भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है। वह व्यर्थ ठहरकर मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे पूरी करेगा और जिस काम के लिए मैंने भेजा है उसे सफल करेगा। जिस प्रकार जब बारिश आती है तो सभी चीजें भीग जाती हैं, उसी प्रकार जब परमेश्वर का वचन परमेश्वर के तरीके से उपयोग किया जाता है, उसे बताया जाता है, तो चीजें बदलने लगती हैं, हालात बदल जाते हैं, जीवन बदल जाते हैं, ओवरऑल काफी सारी बदलावट आती है और परमेश्वर की महिमा लोगों के जीवन में प्रकट होती है। दोस्तों, आपका परमेश्वर के वचन के बारे में क्या सोचना है? आपको परमेश्वर का वचन कैसा और किस सिंबल के जैसा लगता है? इसे कमेंट सेक्शन में नीचे जरूर बताएं। और बाइबल और मसीहत पर आधारित और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, हमारे परिवार का एक हिस्सा बने। दोस्तों, प्रभु आप सभी को आशीष दे। आप सभी को जय मसीह के दोस्तों।